आप सभी को नमस्कार। नमस्कार दिल्ली। लेकिन दिल्ली से बाहर के भी बहुत सारे लोग हैं। नमस्कार इंडिया। नमस्कार इंडिया। दोस्तों, मेरा नाम सत्य प्रकाश है और जिस गर्मजोशी से आप लोगों ने, जिस शानदार तरीके से आप लोगों ने वेलकम किया, दोस्तों बहुत अच्छा लगा। और इस दिन के लिए आज मैं पिछले 5.5 साल पहले इस कंपनी को ज्वाइन किया था और इसमें मैंने काम की शुरुआत किया था। आज वो खुशी का दिन है। इस दिन के लिए मैंने आज 5.5 साल पहले जो मैंने शुरुआत किया था, ये आज के दिन के लिए किया था। और आज वो दिन आया दोस्तों, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है ये। और मैं चाहूंगा आप सभी के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली आप सभी के लिए भी होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों। आज जो मेरे जीवन में ये पल आया है, क्योंकि मैडम ने बोल तो दिया कि खुल के बताओ, 15 मिनट है, धीरे से बोल दिया क्योंकि मेरे पास 15 मिनट ही है और मैं अपनी बात 10 से 15 मिनट के अंदर करने वाला हूं। दोस्तों, कुछ नहीं है, शॉर्ट में बताऊंगा। जब मैं इस बिजनेस में आया था, इससे पहले मैं दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में डिप्लोमा इंजीनियर के रूप में काम करता था। दोस्तों, उससे पहले की जिंदगी, नौकरी से पहले की जिंदगी और खराब थी, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं और गांव से शहर में पढ़ाई करने के लिए मजाक में आ गया था। लेकिन अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, मेरे फादर एक्सपायर हो गए। उसके बाद मेरे सामने रास्ते दो थे, या तो अपने परिवार का गुजारा करूं क्योंकि घर में बड़ा था, या दूसरा रास्ता था कहीं पे नौकरी करूं 10-12 हजार की। लेकिन कैसे न कैसे मैं ट्यूशन पढ़ा के घर में जाके ट्यूशन पढ़ाया और खुद का स्टूडेंट ब्रिलियंट एकेडमी कोचिंग सेंटर रोहतक में खोला, रोहतक हरियाणा में। और उस कोचिंग सेंटर मैंने लगभग 2 साल चलाया। कोचिंग सेंटर चलाते चलाते अच्छे पैसे आने लगे, लेकिन माँ बाप ने जो सपना दिखाया था, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, वो सरकारी नौकरी का सपना दिमाग में घूम रहा था। मैंने कहा ये सरकारी नौकरी तो चाहिए, और अच्छा खासा चलता हुआ कोचिंग सेंटर बंद कर सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए आ गया। और दोस्तों, जब नौकरी मिली तो 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नौकरियां मेरे को मिली एक साथ। लेकिन वर्ल्ड क्लास दिल्ली मेट्रो को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया और वर्ल्ड क्लास दिल्ली मेट्रो को ज्वाइन किया। लेकिन कोचिंग सेंटर से ज्यादा कमाता था और दिल्ली मेट्रो में कम पैसे आते थे। मैंने अपनी मम्मी को फोन किया, मम्मी मैंने शायद गलत डिसीजन ले लिया, मुझे सरकारी नौकरी में पैसे कम मिल रहे हैं, दिल्ली जैसे शहर में गुजारा नहीं हो रहा है। मेरी मम्मी ने कहा सरकारी नौकरी तो चपरासी की भी बढ़िया होती है, चुपचाप करते रहे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। और उसी हिसाब से माँ ने जवाब दिया था। और मैं 14 साल तक जैसे घोड़े के साथ आंख के इधर और इधर पट्टा बांध दिया जाता है, न इधर देख सकता है न इधर देख सकता, सरकारी नौकरी करता चला गया। तकलीफें थी, दिक्कतें थी, खाने पीने की दिक्कत नहीं थी। लोग कहते हैं गरीबी मिटाओ, गरीबी मिटाओ, गरीबी एक दिक्कत है। मैं कहता हूं सबसे बड़ी दिक्कत आज की दुनिया में कर्जा है। कर्जा वो किसी भी इंसान का हो सकता है। कोई एक छोटी सी डिसीजन इंसान की जिंदगी बदल देती है, कर्जे में ढकेल देती है। आपने खोला था क्या उसको? गुजारा हो जाता है, कुछ भी काम कर लो, हर आदमी अपना गुजारा कर लेता है। लेकिन कर्जे वाला इंसान घुट घुट के मरता है, रोज मरने के लिए तैयार हो जाता है।
वो सोचता है कैसे मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं, कैसे इस कर्जे से छुटकारा पा जाऊं। और दोस्तों, मेरी जिंदगी में भी ऐसा खतरनाक एक दो डिसीजन मेरे साथ हुआ, कर्जे ने घेर लिया। मैंने सोचा क्या करूं, कैसे करूं, सैलरी आती थी, ब्याज पे जाते थे पैसे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऊपर वाला समस्या देता है तो समाधान भी देता है। और उसी टाइम एंट्री होती है हमारे गुरुदेव विजेंद्र सर के माध्यम से अनुज सर की। और मैं चाहूंगा, मैं दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा, आज मेरे जितने भी गुरुदेव हैं, जितने भी मेरे अपलाइन हैं, वो मेरे लिए भगवान के समान है। क्योंकि आज जो जिंदगी मिली है, आज जो शानदार जिंदगी मिली है, इन्हीं भगवानों की वजह से मिली है, इन्हीं गुरुओं की वजह से मिली है। मैं चाहूंगा सभी गुरुओं के लिए एक जोरदार तालियां। और मुझे इतना पता है, अगर ये मेरे गुरुदेव हैं तो आपके भी गुरुदेव होंगे, और गुरुदेव का सम्मान इतना हल्के से नहीं किया जाता। एक जोरदार तालियां। फेसबुक से गुरुदेव अनुज सर का मैसेज आया, हाय, ध्यान से सुनना, इस टेक्नोलॉजी के जमाने में फेसबुक यूज करते हैं मनोरंजन के लिए, व्हाट्सएप यूज करते हैं टाइम पास के लिए और अपना टाइम खत्म कर देते हैं। फेसबुक का इस्तेमाल, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल, व्हाट्सएप का इस्तेमाल AWPL वाले जानते हैं। हाय का रिप्लाई मैंने दिया और फिर मिलने का वक्त डिसाइड हुआ। बोला जिंदगी में बड़ा काम करना चाहते हैं, एक बार तो मिलना बनता है दोस्त। और दोस्तों, मैं आपको उनको ना करते हुए मिलने हेड ऑफिस चला गया। हेड ऑफिस में प्लान दिखाया और साक्षात महागुरुदेव महिपाल सर से फॉलोअप करवा दिया। साक्षात फॉलोअप हो गया। और फॉलोअप होने की वजह से आप बताइए, जिसके छूने से लोहा सोना बन जाए, लोगों की तकदीर बदल जाए, भला उनके फॉलोअप से आदमी क्या तकदीर नहीं बदलेगी? क्या रॉयल डायमंड नहीं बनेगा? अरे रॉयल डायमंड बना दिया उस फॉलोअप ने। और दोस्तों, उनके फिर मैंने डिसीजन लिया काम करने का। मैंने सोचा करूं क्या, किस वजह से करूं? मेरे सामने रास्ते थे कि मेरे को करना क्यों है। पहले मैंने अपना क्यों ढूंढा, मैंने अपना वाई ढूंढा, क्योंकि अगर पैसे ही कमाने हैं तो मार्केट में कई तरीके थे, वो दूसरे तरीके फेल हो चुके थे। वो फेल होने की वजह से मैं कर्जे में आ चुका था। मैंने सोचा इसमें कैसे ग्रोथ होगी, इनकी तो ग्रोथ है, इनकी सक्सेस है, मेरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी मालूम नहीं। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि करना क्यों है, करना क्यों है। मैंने देखा कि नुकसान कुछ भी नहीं है। सबसे पहले एक पर्पस दिखाई दिया, मेरी मम्मी को घुटने की समस्या थी, उठने बैठने और चलने फिरने में दिक्कत होती थी। मात्र 3 महीने का ऑर्थोडॉक का प्रोडक्ट, इतना शानदार रिजल्ट आया कि इनका चलना फिरना बढ़िया हो गया, चलना फिरना बढ़िया हो गया। बताइए अच्छा रिजल्ट है कि नहीं है? तो तालियां तो बनती है। जब इनका चलना फिरना हुआ, घर में और भी रिजल्ट लिए, फिर मेरा विश्वास बढ़ गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों करना है। फिर उसके बाद मेरे अपलाइन ने बताया, गुरुदेव विजेंद्र सर ने, कि दोस्त अगर बड़ा काम करना चाहते हो, बड़ा काम करना चाहते हो, करोड़ों रुपया कमाना चाहते हो, तो इस सिस्टम में आके काम करो, आपको 100% सफलता मिलेगी। मैंने कहा कौन सा सिस्टम? उन्होंने बताया 1 लेवल से लेके 18 लेवल का प्लान, आप इसको समझ लो और मिलके करेंगे और जलवा होगा। और दोस्तों, प्रोडक्ट का इतना शानदार रिजल्ट था। उन्होंने बताया कि सर यहाँ पे पहला लेवल है, दूसरा लेवल है, तीसरा लेवल है, और पहला लेवल अगर आपने 1 हफ्ते में कर लिया, 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए कमाने की गारंटी मेरी है। ऐसा लगा
मेट्रो के पैसे बचते नहीं थे। मुझे ऐसा लगा कि 10 लाख रुपए खाते में ही आ गए। ऐसा इसलिए लगा, ऐसा इसलिए भरोसा हुआ क्योंकि मुझे प्रोडक्ट पे भरोसा हो गया था, और उन प्रोडक्ट पे भरोसा होने की वजह से मैंने कहा सर 1 हफ्ते के अंदर कराऊंगा। और पहला लेवल मेरा 1 हफ्ते के अंदर हुआ, दूसरा लेवल दूसरे हफ्ते के अंदर हुआ, तीसरा लेवल 1 महीने के अंदर हुआ, छठवां लेवल 4 महीने के अंदर हुआ, और 8वां लेवल मेरे अपलाइन ने बोला था कि 1 साल में 10 लाख रुपए कमाओगे। 1 साल में 8वां लेवल करके 15 लाख रुपए कमा लिए थे। 15 लाख रुपए कमा लिए थे। और 2.5 साल में इस कंपनी का डायमंड बना, 3.5 साल में ब्लू डायमंड बना, 4.5 साल में ब्लैक डायमंड बना, और 5.5 साल हो गया रॉयल डायमंड बन के आपके सामने हूं। और ऐसा नहीं है कि मैं कर सकता हूं, आप सब नहीं कर सकते। ये कंपनी आप सबके लिए है। कोई गोरा काला नहीं देखती है, कोई लंबा छोटा नहीं देखती है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखती है, सिर्फ आईडी लगती है। और आईडी के ऊपर जितना काम होता है, जो आदमी जितनी मेहनत करता है, उतना पैसा उसके खाते में आता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं कर सकता हूं। मेरे अंदर कोई अनोखी बात थी। मैं आपको बताऊं मेरे अंदर क्या बात थी, जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? थैंक यू। मेरे अंदर कोई अनोखी बात नहीं थी। एक बात का आपको मैं बता दूं, विश्वास मैंने सबसे ज्यादा, जब से मैंने काम किया, पूरे 100% विश्वास के साथ किया। आज भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन 100% विश्वास नहीं होता। 99% विश्वास कर लो और 1% नेगेटिव होगा, आपका धंधा नहीं बढ़ेगा। चाहे विश्वास वो प्रोडक्ट को लेके है, चाहे अपलाइन को लेके है, चाहे सिस्टम को लेके, विश्वास तो आपको करना पड़ेगा। भले ही 1 हफ्ता रुक जाओ, 1 महीना रुक जाओ, पहले विश्वास पक्का कर लो। विश्वास कर लो कि प्रोडक्ट में दम है कि नहीं है। चाय पी के देखो, टूथपेस्ट यूज करके देखो, और उसके अलावा अपने घर के कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड प्रोडक्ट यूज करके देखो। रिजल्ट आए तो काम करना, रिजल्ट आए तो 100% विश्वास के साथ काम करना। एजुकेशन सिस्टम पे विश्वास करो। एजुकेशन सिस्टम में, हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में आके देखो। अगर विश्वास हो जाए कि हाँ सफलता मिल सकती है, तो आ जाना दोस्त। लेकिन जिस दिन से विश्वास हो जाए, 1% भी नेगेटिव मत होना, 1% भी नेगेटिव ना होना। आज जितने भी लोग इस कंपनी में डायमंड है, ब्लू डायमंड है, करोड़पति है, लग्जरी कार अचीवर है, उन्होंने 100% विश्वास किया, 1% भी नेगेटिव नहीं हुआ। अगर नेगेटिव है तो उसको पहले दूर कर लो, किया जा सकता है। और दूसरा, विश्वास के बाद जो जरूरत होती है पर्पज की, दोस्तों पर्पज की जरूरत होती है। और मेरा एक पर्पज हमेशा क्लियर था। मेरे ऊपर लोन था, मुझे पैसा कमाना था, मजबूरी में कमाना था। और कुछ लोगों की मजबूरी नहीं होती है, दाल रोटी चल रही होती है, तो शायद वो ताकत नहीं आती अंदर से, वो जोश नहीं आता अंदर से, इसलिए वो काम नहीं कर पाते। मुझे तो करना था, करना था, करना था। तू मर के कर, जी के कर, हंस के कर, रो के कर, तुझे तो करना है, तुझे तो पैसा कमाना है, तुझे तो करना है। कोई मना करे तो भी कोई बात नहीं, कोई हाँ करे तो भी कोई बात नहीं, तुझे तो करना ही पड़ेगा। मेरे आगे कुआं पीछे खाई, मुझे खड़े होके झंडा लहराना ही था, मुझे करना ही था। और मेरा पर्पस क्लियर था। हर आदमी को अपने पूंछ में आग लगानी पड़ती है। हनुमान जी को पूंछ में आग लगी थी, लगाई गई थी ना, लंका जला दिया था। अगर पूंछ में आग लगी हो तो हर इंसान काम कर सकता है। पूंछ में आग क्या होती है? पर्पज होता है। पर्पज क्लियर करना पड़ेगा। अपने अंदर
मेरा पर्पस क्लियर था, मेरे पिछवाड़े में आग लगी पड़ी थी और मुझे किसी भी तरीके से अचीवर बनना था और यही वजह हुआ कि मैं बन गया। और दोस्तों अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये बस झांकी है, पूरा हिंदुस्तान बाकी है। दोस्तों आज मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा 2 मिनट और। दोस्तों आज पहले 1 लाख रुपया लोन लेने के लिए मैं तरस गया था, किसी तरीके से 1 लाख का लोन मिल जाए, कोई बैंक वाला दे दे, मेरा सिविल ठीक हो जाए। आज लाखों रुपया, 1 हफ्ते का पैसा खत्म नहीं होता, अगले हफ्ते टक से अकाउंट में आ जाता है, टक से आ जाता है, टक से आ जाता है। आज मैं महीने का 10-12 लाख रुपया महीना कमाता हूँ, 10-12 लाख रुपया महीना। और दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि 10-12 लाख रुपया महीना मैं ही कमाता हूँ, और भी बिजनेसमैन होंगे, कमाते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं होती होगी उनके लिए, लेकिन मेरे जैसे इंसान के लिए बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत खतरनाक कंडीशन में थी, मेरी जिंदगी ऐसे मुहाम पे थी कि मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ता, और वो कंडीशन को हमने खत्म करने के लिए यहाँ पे पर्पस सेट किया और काम स्टार्ट किया। दोस्तों जब मैंने काम की शुरुआत की तो मेरे सामने भी बहुत सारी दिक्कतें आई, आपके साथ भी होता होगा, आप लोगों ने भी किया होगा, किसी ने ब्रॉन्ज किया होगा, किसी ने सिल्वर किया होगा, लोगों ने मना किया होगा। मेट्रो में मैं जॉब करता था, मैं जब चाय का टाइम होता था 50-60 लोग बैठते थे, मजाक बनाते थे, लोग कहते थे, लोग बोलते थे कि ये देखो करोड़पति आ गया, ये करोड़पति बन जाएगा, मिल लो भाई उससे। और थैंक्स, मुझे आज तक जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है ना, मोटिवेट नहीं कर पाए। आज तक यूट्यूब पे लोग विवेक बिंद्रा ढूंढते हैं, सोनू शर्मा ढूंढते हैं, आज तक मेरे को मोटिवेशन नहीं मिला। सबसे बड़ा मोटिवेशन मिला उनका टोन्स, उनकी जो लोग बोलते थे ना, जुबान, कड़वी जुबान बोलते थे, ये करोड़पति बनने वाला, मिल लो भाई, मजाक बनाते थे। आज वो खुद मजाक बने हुए हैं, अपन तो करोड़पति बन चुके हैं, अपन तो बन चुके हैं, तुम देखो तुम्हारा क्या होगा। अरे थैंक्स गॉड तुमने बोला, अरे अब तो ये अंबानी की तरह इसके पीछे मिलने का टाइम लेना पड़ेगा। आज कितनी बार से बुला रहे हैं, अरे आजा भाई कभी मिल जा, अरे आजा भाई कभी मिल जा। मैं दिल से जाना भी चाहता हूँ लेकिन टाइम नहीं होता है, टाइम नहीं होता है, टाइम जा भी नहीं सकते हैं, जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे अपने लोग आज बहुत सारे हो चुके हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी मैंने, जब मैं नौकरी में था तब भी मैं AWPL को दिया, और आज भी AWPL का देता हूँ, और जिंदगी में खून का एक एक कतरा, एक एक सांस मैं AWPL को दूंगा। और AWPL फाइटर को जब तक अंदर सांस है, समर्पित है, समर्पित है। और दोस्तों अभी तो बस ये शुरुआत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 2023 में इतिहास लिखा जाएगा, 23 में इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि मुश्किलें सभी के जीवन में आती है। हर आदमी जब भी किसी काम की शुरुआत करता है, दिक्कतें आती है, कोई बात नहीं, दिक्कतों को झेलना, सिर्फ ये मान जाना कि मुझे किसी भी कंडीशन में यहाँ कामयाब होना है, सिर्फ ये मान के करते रहोगे, 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 आपकी कामयाबी को रोक नहीं सकता। मेरे सामने भी दिक्कतें आई, हमारे गुरुदेव, जब जब दिक्कत आई, जब जब मुझे सीखने का मौका मिला, महागुरुदेव शिव कुमार सर ने हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा हमेशा काउंसलिंग के माध्यम से,
विजन के माध्यम से, हर बार उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग से हमने हमेशा सीखने को मौका मिला। महागुरुदेव महिपाल सर ने हमेशा पिता की तरह प्यार दिया, हमेशा उन्होंने स्नेह दिया। और गुरुदेव अनुज सर ने तो हमारे साथ काम किया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। और मैं कहता हूँ दुनिया में कोई एक अच्छा इंसान अगर ढूंढो, मेरे लिए एक ही इंसान बढ़िया है, वो है गुरुदेव विजेंद्र सर। मैं चाहूंगा इन सभी गुरुओं के लिए एक जोरदार तालियां। थैंक यू दोस्तों। अभी 2023 चल रहा है, 2023 के अंदर रिकॉर्ड बनाएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे। मैं जानता हूं